अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। थोड़ा सा माइक करीब रख के जोर से बोलिए। मैंने सुना है कि खुला जो एक औरत लेती है ये सिर्फ एक अपील की तरह है शौहर के पास। खुला जो एक औरत लेती है वो एक अपील की तरह है शौहर के पास जी। शौहर के इख्तियार में है कि वो दे या ना दे जी। तो इसके बारे में पूछना था जी। अगर शायद आप मेरी तकरीर के शुरुआत में ही आ गए तो शायद आपने गौर से सुना होगा तो आपको ये जवाब पहले ही मैं दे दिया, लेकिन फिर भी चूंकि आपने सवाल किया है, बहन का पूछना यह है अगर कोई औरत अपने शौहर से खुला ले ले तो एक अपील की तरह है, एक रिक्वेस्ट की तरह है। अब उसके शौहर के इख्तियार में है उसे तलाक दे या ना दे। ये हमारे इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, शख्सी तौर पर पर्सनल लॉ, ये कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं पर्सनल लॉ उसको इस माने में बोल रहा हूं कि मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं कुरान और हदीस की रोशनी में फैसले लेना चाह रहा हूं तो थोड़ा समझ में आने वाली बात है। अदरवाइज पर्सनल लॉ का मतलब हो गया मैं मेरे लिए जो कानून बना लिया और ये हराम है इस्लाम में, मेरा अपना कोई कानून नहीं है, मुसलमान गुलाम है अल्लाह के कानून का, तो इसमें हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो टर्मिनोलॉजी जब तक क्लियर नहीं है, पर्सनल लॉ अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के लिए नहीं दे सकते, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह नहीं दे सकते, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नहीं दे सकते, इमाम हंबल रहमतुल्लाह अलैह नहीं दे सकते। ये चारों इमाम मुसलमानों को अगर सिविल लॉ बोर्ड होना चाहिए, यानी कि अगर सिविलियन मैटर्स के अंदर कोई लॉ है, यानी कि अगर मेरे जाती खानगी कवानीन से मुतालिक कोई लॉ है, तो ये चारों अइम्मा अकराम इस उम्मत को कुरान और हदीस के मुताबिक समझा सकते हैं कानून को। वो खुद से कोई कानून बना के उस उम्मत को नहीं दे सकते, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। हराम है अल्लाह के कानून के अलावा कोई और कानून बनाकर मुसलमानों को दे, और अगर बनाकर देगा तो वो शरीयत का कोई, उसका जो है शरीयत में कोई रुतबा नहीं होगा। तो इस बुनियाद के ऊपर खुला का जहां तक मसला है बहन, खुला डेफिनेटली अपील की तरह है। औरत कहेगी मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, जैसे कि मैंने वाकया पेश किया सही बुखारी जिल्द नंबर 7 वॉल्यूम नंबर 7 इंग्लिश की किताबुल तलाक द बुक ऑफ डिवोर्स में बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थी। वो अपने शौहर से खुला चाहती थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि मैं आपसे जुदाई चाहती हूं, खुला चाहती हूं, आप मुझे तलाक दे दो। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरी बीवी को कहिए कि वो मुझे तलाक ना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भेजाया, कहा कि तुम अपनी बीवी से कहो कि वो तुम्हें ना छोड़े। वो वापस आए, बीवी को बताए बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, फिर बरीरा रजी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस गई। उन्होंने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल क्या ये रसूल का हुक्म है मेरे लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि नहीं रसूल का हुक्म नहीं है, ये मेरा मशवरा है, तो आप बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा कि अल्लाह के नबी मुझे खुला चाहिए, मैं नहीं रहना चाहती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैंने तुझे तेरे शौहर से जुदाई करा दी, शौहर को हुक्म दिया कि तलाक दे दो। चूंकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई काजी शौहर को हुक्म लगाने वाला बैठा हुआ नहीं है, तो यहां पे बैठे हुए मर्द हजरात, औरत अगर छुटना चाहिए तो उसे फंसा के रख के बोल रहे हैं हम साइन नहीं करे तक नहीं होता, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। शरई कानून रहेगा तो वहां का जो जज होगा, हाकिम होगा, वो शौहर को बुलाएगा, बोलेगा तेरी बीवी तेरे साथ नहीं रहना चाहती, ये वजूहात है, उसे छोड़ दे। अगर शौहर बोला मैं साइन नहीं करता, मैं नहीं छोड़ता, तो हाकिम के इख्तियार में है, वो ऐलान कर देगा कि निकाह फस्ख कर दिया गया है, आज से ये दोनों मियां बीवी बाकी नहीं है और औरत को आजाद कर दिया जाएगा। ये शरीयत है, शरीयत ये है। चूंकि इंडिया में ऐसा कानून नहीं चल रहा, यहां पे मुसलमान औरतों को ये फंसा कर रखा जा रहा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि कई मुसलमान औरतें अब रोड पर निकलकर गैरों के दरवाजों को खटखटा के बोल रहे हैं कि हमको हमारे हुकूक दो, वरना शरीयत तो हक दे चुकी है आपको अलग होने के अपने शौहर से, और इसको मनवाया भी गया है शरई कानून में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वाकयात पेश आ चुके हैं। तो आप दो चीजों को, मेरी बहन अगर आप एक मुसलमान होने के नाते इंडिया जैसे माहौल में रहती हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया के अंदर का भी जो कानून 1947 से चल रहा, वो कानून भी कहीं भी नहीं बोला कि मुसलमान मर्द साइन करके देना। मुसलमानों के जो बड़े बैठे हैं, जो अपने आप को एक कौम के रहबर और आलिम बोल के बैठे हैं, ये लोग एक पर्सनल लॉ बोर्ड बोल के बनाए, उसके अंदर इनके बड़े बड़े जो भी लोग हैं उन्होंने बस कवानीन लाए, ये दावा करते हुए कि कुरान हदीस के मुताबिक है, और वो कानून के हिसाब से यहां की औरत मुसलमान छूटने नहीं देते जब तक कि मर्द साइन नहीं करा। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कई वाकयात साबित हैं जहां सहाबिया ने जुदाई मांगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदा कर दिया उनको उनके शौहर से। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया बहन।